वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम पाइवट टेबल की बात करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 1। इस पार्ट के अंदर हम वन डायमेंशनल पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। इस एक्सेल शीट के अंदर हम एक पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम पाइवट टेबल के पर्पस को देखते हैं। A pivot table is a powerful tool to calculate, summarize, and analyze data. It allows us to have comparisons and see trends in our data. Pivot table एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम डेटा को कैलकुलेट, डेटा को समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। पाइवट टेबल के थ्रू डेटा को कंपेयर भी किया जा सकता है और डेटा के अंदर को ट्रेंड भी देखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर पाइवट टेबल से जुड़े हुए 3 डिफरेंट पॉइंट्स को मैं टेकअप करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट वन डायमेंशनल पाइवट टेबल। सेकेंड पॉइंट इज कंटेक्चुअल टैब्स, दैट इज डिजाइन टैब एंड पाइवट टेबल एनालाइज टैब, एंड द थर्ड वन इज डिलीट पाइवट टेबल। इन तीनों पॉइंट्स को मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनको अलग कर दिया है। हमारे पास यहां पर कंट्री के नीचे 4 लिखा है। इस टेबल के अंदर मैं 4 डिफरेंट कंट्रीज को टेकअप कर रहा हूं। कंपनी के केस के अंदर हमारे पास यहां पर 8 लिखा है। इट मींस इस टेबल के अंदर हमारे पास 8 डिफरेंट कंपनीज हैं। प्रोडक्ट के केस के अंदर मैं 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लूंगा। The first one is SUV, Sports Utility Vehicle. Second is Sedan and the third one is Jeep. ये तीनों प्रोडक्ट्स मैंने इन सभी कंपनीज के लिए ली हैं। इसके बाद ईयर्स के अंदर ये 4 दिया गया है। We have taken sales data for 4 different years. 2019 से 2022 तक इन कंपनियों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जितनी व्हीकल्स बेची हैं उसका ये डेटा दिया गया है। द लास्ट कॉलम इज ऑफ टोटल। दिस इज द टोटल ऑफ डिफरेंट ईयर्स सेल्स। इस टेबल के अंदर दिया गया डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हम इस डेटा को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं। इसके लिए हम वन डायमेंशनल पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल को बनाने के लिए इस टेबल के अंदर किसी भी सेल पर क्लिक कर दें। ये मैंने एक सेल के अंदर क्लिक कर दिया। आई गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर पाइवट टेबल की ऑप्शंस दी गई हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस आ गई। फर्स्ट वन इज फ्रॉम टेबल अरेंज एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। क्योंकि हमारा सारा डेटा एक ही टेबल में है इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को फ्रॉम टेबल अरेंज इसको सिलेक्ट करूंगा। इस पर क्लिक करते ही एक पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल अरेंज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इसके अंदर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्ट ए टेबल अरेंज, और इसके अंदर टेबल अरेंज का अंदर हमें एक रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट करके दे दी गई है। आप इस पर्टिकुलर टेबल रेंज के नेम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वन डायमेंशनल टेबल, दिस इज द नेम ऑफ द एक्सेल शीट। और उसके बाद ये B1 से लेके I25 तक ये टेबल की रेंज दी गई है। क्योंकि हमने एक सेल के अंदर क्लिक किया था तो एक्सेल ने इस पर्टिकुलर रेंज को इस शीट के अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड पॉइंट इज चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप किस जगह के ऊपर पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट का रेडियो बटन सिलेक्टेड है, पर मैं न्यू वर्कशीट के ऊपर पाइवट टेबल को नहीं बनाना चाहता। मैं इसी एक्सेल शीट के अंदर पाइवट टेबल को बनाना चाहता हूं तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के रेडियो बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये लोकेशन का टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो गया। आप किस जगह पर इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं। सो मैंने यहां पर एक सेल के अंदर क्लिक कर दिया। दिस इज सेल नंबर K8, और उससे पहले ही एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इस वन डायमेंशनल टेबल के
एक्सेल शीट के नाम को यहां पर इंसर्ट कर दिया। द थर्ड पॉइंट इज चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। मैं यहां पर मल्टीपल टेबल्स को टेकअप नहीं करना चाहता, सो मैं इस पॉइंट को ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, मेरे पास पाइवट टेबल का एक स्ट्रक्चर आ गया। पाइवट टेबल के अंदर हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट उस जगह पर है जहां पर आप पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास पाइवट टेबल के डिफरेंट फील्ड्स दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही फील्ड्स हैं जो हमारी टेबल के हेडर्स हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट एरियाज दिए गए हैं: फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। यहां पर हम 1 डायमेंशनल पाइवट टेबल को बनाएंगे और इसके लिए मैं कुछ फील्ड्स को नीचे दिए 4 एरियाज के अंदर ड्रैग करूंगा। जिस जगह पर हमने पाइवट टेबल को बनाना है वहां पर हमें एक हिंट दिया गया है, टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। इस पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में से आप अपने फील्ड को यहां पर चूज करके उन्हें ड्रैग कीजिए। मैं यहां पर कंट्री फील्ड को लेता हूं और उसको रोज में ड्रैग कर रहा हूं। जैसे मैंने कंट्री के फील्ड को यहां पे ड्रैग किया, आप देख सकते हैं कि हमने 4 डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिए थे, तो ये चारों नाम यहां पर अपीयर कर गए। इसके बाद मैं कंपनी के नेम को इसी रो के अंडर दे रहा हूं। हमारे पास हर कंट्री की 2-2 कंपनियां हैं। इन टोटल हमारे पास 8 कंपनीज हैं, तो ये 8 कंपनियों के नाम जो हमने यहां पर दिए हैं वो यहां पर अपीयर कर गए। अब मैं इस टोटल को वैल्यूज वाले एरिया के अंदर ड्रैग कर रहा हूं। जैसे ही मैंने टोटल को वैल्यू के एरिया के अंदर ड्रैग कर दिया, मेरे पास 1 डायमेंशनल टेबल बन गई। आप यहां पर देखेंगे इंडिया के केस के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पूरे 4 साल के अंदर 3013 व्हीकल्स की सेल करी। अगर मैं इन सभी का टोटल ले लूं तो ये मेरे पास 3013 आएगा, और अगर आप चाहें तो ये लास्ट कॉलम को ऐड अप कर दें तो भी आपके पास 3013 ही आएगा। लेकिन ये 3013 तो इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर था ही नहीं। एक्सेल की पाइवट टेबल ने इस डेटा को समराइज करके हमें यहां पर दे दिया, और ये सिर्फ एक ही कंपनी के लिए नहीं दिया, ये हमें सभी कंपनीज के लिए डेटा को दे दिया। आप अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपको बताएगा दिस इज द सम ऑफ टोटल वैल्यू इज 3013 एंड दिस पर्टिकुलर रो इज ऑफ इंडिया महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस तरह से आप अपने माउस पॉइंटर को कहीं पे भी लेके जाएंगे, आप रो और वैल्यू दोनों को यहां पर देख सकते हैं। ये मेरे पास वर्टिकल फॉर्म के अंदर पाइवट टेबल है, लेकिन अगर हम चाहें तो ये वर्टिकल फॉर्म से इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने पाइवट टेबल के अंदर क्लिक किया तो मेरे पास पाइवट टेबल फील्ड्स यहां पर अपीयर कर गए। मैं यहां से कंपनी को ड्रैग करके कॉलम्स में ले जाता हूं। आप देखिएगा जो टेबल थोड़ी देर पहले तक हमारे पास वर्टिकल फॉर्म के अंदर अपीयर कर रही थी, अब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर आ गई। मैं इसको एक बारी नीचे कंपनी को दोबारा लेके आ जाता हूं रोज के अंदर। यहां पर ये हमारी 1 डायमेंशनल पाइवट टेबल बन गई है। आप इसके अंदर यहां पर कुछ माइनस का सिंबल देख रहे हैं। ये हमारे पास हाइड एंड शो डिटेल्स सिंबल हैं। अगर मैं इस माइनस सिंबल पे क्लिक करता हूं तो इंडिया की डिटेल हाइड हो गई। अगर मैं जापान के इस सिंबल पे क्लिक करता हूं तो जापान की डिटेल्स हाइड हो गई। मैं इस प्लस सिंबल के ऊपर दोबारा इंडिया पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास इंडिया की डिटेल्स आ गई। सो इन हाइड एंड शो डिटेल्स के सिंबल को हम यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस डेटा को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, क्रिएट 1 डायमेंशनल पाइवट टेबल। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉन्टेक्चुअल टैब्स। इसके अंदर हमारे पास 2 टैब्स हैं, डिजाइन टैब एंड पाइवट टेबल एनालाइज टैब। जैसे ही मैं पाइवट टेबल के अंदर क्लिक करूंगा तो आप इस रिबन के अंदर 2 नए टैब्स को देखेंगे। मैंने ये पाइवट टेबल के अंदर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, यहां पर 2 नए टैब्स आ गए। पाइवट टेबल से रिलेटेड सारी मैनिपुलेशन
के टूल्स इन दो टैब्स के अंदर दिए गए हैं। इन दो टैब्स को हम नाम देते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब्स। इट मींस पाइवट टेबल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जो कुछ भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, ये दोनों टैब्स आपकी मदद करेंगे। बट इन दो टैब्स का यूज सिर्फ पाइवट टेबल तक ही सीमित है, इसलिए सिर्फ रिबन में ये टैब्स तब अपीयर करते हैं जब हम पाइवट टेबल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कॉन्टेक्चुअल टैब्स का नाम दिया गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइवट टेबल दीज टू टैब्स विल अपीयर हियर। मैं इन दोनों कॉन्टेक्चुअल टैब के अंदर दिए गए सभी टूल्स का इस्तेमाल डिफरेंट पाइवट टेबल की वीडियोस के अंदर करूंगा। हम इन दोनों कॉन्टेक्चुअल टैब का कुछ यूज इस एग्जांपल के अंदर भी देखते हैं। मैं इस डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स रिलेटिंग टू डिजाइन टैब आ गए। राइट साइड के ऊपर मेरे पास एक ग्रुप है पाइवट टेबल स्टाइल्स। मैं इस पाइवट टेबल के स्टाइल्स पर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि यहां पर पाइवट टेबल के 3 डिफरेंट डिजाइन्स हैं, लाइट कलर, मीडियम कलर और डार्क कलर। मैं इस डार्क कलर के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया मेरी पाइवट टेबल के अंदर का ये कलर डार्क ब्लू के अंदर आ गया। आप देखिएगा मैं जैसे ही पिंक के ऊपर अपना माउस कर्सर लेके जाता हूं तो मेरी पाइवट टेबल का कलर चेंज हो रहा है। मैंने इसी ब्लू कलर के ऊपर क्लिक कर दिया। यहां पर हमें 3 डिफरेंट ऑप्शन दी गई थी, लाइट, मीडियम एंड डार्क कलर की। हमने यहां पर डार्क ब्लू कलर को चूज किया। ये हमने डिजाइन टैब के अंदर एक पॉइंट को यहां पर अंडरस्टैंड किया है। बाकी के डिफरेंट पॉइंट्स को मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। अब मैं पाइवट टेबल एनालाइज टैब के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया मेरे पास पाइवट टेबल को एनालाइज करने के बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, लेकिन हम इन सभी ग्रुप्स का इस्तेमाल सिर्फ हम पाइवट टेबल के अंदर ही कर सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास फील्ड लिस्ट टूल नहीं दिया गया। मैं इस फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर सारी पाइवट टेबल के फील्ड्स यहां पर आ गए। दिस इज द फील्ड लिस्ट। जब कभी भी हमें इस फील्ड लिस्ट को यहां पर चाहिए तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, और जब हमें नहीं चाहिए तो मैं इस बटन पे दोबारा क्लिक करूंगा। मेरी सारी फील्ड लिस्ट यहां से डिसअपीयर हो जाएगी। इट मीन्स दिस फील्ड लिस्ट बटन इज ए टॉगल बटन। टॉगल बटन मीन्स एक बारी प्रेस करो तो चीज आ जाए और दूसरी बारी प्रेस करो तो वो चीज वहां से डीएक्टिवेट या डिसअपीयर हो जाए। टू ब्रिंग ऑल फील्ड्स यू क्लिक ऑन दिस फील्ड लिस्ट, एंड व्हेन यू डोंट वांट दिस फील्ड लिस्ट तो आप इसको एक बारी दोबारा से क्लिक करेंगे। इस जगह तक हमने अपने दोनों कॉन्टेक्चुअल टैब्स डिजाइन टैब एंड पाइवट टेबल एनालाइज टैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज डिलीट पाइवट टेबल। अब मैं आपको पाइवट टेबल को डिलीट करने का तरीका बतला रहा हूं। पाइवट टेबल के अंदर क्लिक कर दीजिए और पाइवट टेबल एनालाइज टैब के ऊपर आप यहां पर एक्शंस के अंदर दिए गए सिलेक्ट कंट्रोल पर क्लिक कीजिए और सिलेक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करो, एंटायर पाइवट टेबल। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी पूरी पाइवट टेबल यहां पर सिलेक्ट हो गई। मैं ये क्लियर वाले बटन पे क्लिक करता हूं, क्लियर ऑल, तो यहां पर सारी की सारी टेबल यहां से चली गई। मेरे पास मेरी ओरिजिनल टेबल पाइवट टेबल का यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर रह गया। अगर मैं इसे भी रिमूव करना चाहता हूं तो मैं स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करूं और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दूं। जैसे ही मैंने डिलीट की को प्रेस किया मेरे पास यहां से ये सब कुछ डिलीट हो गया। पाइवट टेबल को डिलीट करने का भी आपने यहां पर प्रोविजन देख लिया। मैं कंट्रोल Z करके उसी पाइवट टेबल को आपके सामने यहां पर शो कर रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको इन तीनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्प मिलेगी। वी क्रिएटेड वन डायमेंशनल पाइवट टेबल। हमने कॉन्टेक्चुअल टैब, डिजाइन टैब और पाइवट टेबल एनालाइज टैब को भी समझा। इनकी डिटेल्स आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। और थर्ड पॉइंट, हमने
पाइवट टेबल को किस तरह से डिलीट करना है इस बात को भी जान लिया। मैं उम्मीद करूंगा ये पाइवट टेबल के ऊपर फर्स्ट वीडियो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाइवट टेबल से रिलेटेड देगा और अब आपके लिए पाइवट टेबल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।